एंड गाइस माय नेम इज सोहम मानकर। मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट वन करंटली डेज ऑफ इंजीनियर। सो आज के जो वीडियो है गाइस मैं आपको जो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के फिजिकल रिपोर्टिंग कर रहा दूंगा। तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में, ठीक है। कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग कब करना है, कैसे करना है, ठीक है, कौन से तारीख को करना है, आपके क्लासेस कब से रहेंगे, आपके ओरिएंटेशन कब से रहेंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के, तो सब ए टू जेड में इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप पूरी एंड तक के वीडियो देखें, ठीक है। सबसे पहले कांग्रेट्स, आपको जो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद मिल चुकी है फॉर XYZ ब्रांचेस, ठीक है। एंड प्रोफेसर मनीष गोस्वामी जो हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन, आप जो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो आइदर तो ईमेल और या कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। सो इनको कॉल करके जो भी आपके कुछ क्वेरीज डाउट्स हो गए जेन्युइन एडमिशन रिलेटेड, तो आप इनको पूछ सकते हो, ठीक है। सो प्रॉपर एक लाइक कन्वीनियंट टाइम पे करना है, 10 बजे से 5 बजे के बीच में। ऐसा नहीं कि आप जो उनको रात बजे उनको कॉल करो, ठीक है। सो बढ़िया गाइस आगे। सो ये जगह हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की, ठीक है। सो इसी के थ्रू जो मैं आपको सारी लाइक आपको एडमिशन प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखते गए, सो हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की तरफ से, ठीक है। जो भी हमारे लेटेस्ट बैच जो सा लाइक CSAB या डासा के थ्रू आ रहे हैं हमारे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में, ठीक है। सो देखिए गाइस जो हमारे फ्रेशर्स हैं 2025-26 लेटेस्ट बैच के लिए, ठीक है। आइदर थ्रू जोसा, CSAB, डासा, SI के थ्रू आपको सीट्स मिले होगी यहाँ पे इस कॉलेज में। तो आपकी डेट ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग आप देखो 25 अगस्त से लेकर 28 अगस्त में जो है इसके बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ध्यान रखें 25 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। अगर आप फेल होते हो, ठीक है, सो आपकी फिजिकल आपकी जो एडमिशन है वो कैंसिल भी कर दी जा सकती है, ठीक है। एंड 9:30 AM to 5 PM के बीच में जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड मंडे टू थर्सडे बेसिकली हमारा शेड्यूल है, ठीक है। सो 9:30 to 5 PM के बीच में आपको करना है, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो बिफोर कमिंग टू फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। अभी जैसे देखो 25 से 28 अगस्त के बीच में जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग है, इसके पहले आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी, ठीक है, या ऑनलाइन एडमिशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो स्टेप 1 देखो आपको जो अलॉट होगी जोसा से CB में आपको सीट, ठीक है। अभी आपका स्टेप 1 रहेगा आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग, ठीक है। कब करना है ऑनलाइन रिपोर्टिंग? टेंटेटिवली यहाँ पे दे रखा है 22 अगस्त, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, टेंटेटिवली दे रखा है, बट आप मान के चलो कि 22 अगस्त को जो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की, ठीक है। सो कैसे करेंगे? एक ERP पोर्टल अपने को दे रखा है, ठीक है। सो इस लिंक पे आप सीधा क्लिक करो। सबको ERP पोर्टल का बेसिकली हमारा लिंक है, ठीक है। सो टू बी ऑनेस्ट मेरे को ERP का UI जिसको हम इंटरफेस बोलते हैं, फ्रंट एंड बोलते हैं, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो कि कैसे फॉन्ट्स आड़े तिरछे है, आप देखो आड़ा तिरछा दे रखा है, ठीक है। और बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। आधा इंग्लिश आधा हिंदी और ये क्या दे रखा है पता नहीं, ठीक है। सो टू बी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वेबसाइट, ठीक है, ERP। सो जितना मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ पे जो आपको यूजर ID भरनी है और यहाँ पे आपको पासवर्ड भरना है, तो आपको जो है वो लाइक उसमें लाइक लॉग इन कर देगा आपको, ठीक है। सो यहाँ पे सारी डिटेल प्रोसीजर दे रखी है एंड ये 22 तारीख को जो है सब खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पे चीज़ें भी यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन शायद आ जाएंगे, ठीक है। सब उनको जो अप्रोच लाइक उसके थ्रू आप अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो मैं वेट नहीं कर सकता 22 अगस्त तक, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो पोर्टल विल बी ओपन ऑन 22 अगस्त सब्जेक्टिंग टू रिसीविंग ऑन लिस्ट ऑफ जोसा, CSAB, डासा एंड ऑल्सो फॉर SI कैंडिडेट्स, ठीक है। सो जैसे लिस्ट आती है आपको जो ERP पोर्टल के थ्रू आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ऑनलाइन रिपोर्टिंग या ऑनलाइन एडमिशन में क्या करना है आपको? यूजुअली पर्सनल डिटेल्स आपको भरने पड़ते हैं पोर्टल में एंड उसके अलावा जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है ना, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको बता दो, ये आपको अपलोड करने पड़ते हैं उस पोर्टल में, ठीक है। जैसे आप करोगे तो वहाँ पे एक लाइक प्रोसेस होगी, आप भरोगे तो आप एक ऑप्शन भी आएगा डाउनलोड का, तो वो आपको डाउनलोड भी कर लेना अगर होगा तो, ठीक है। बाकी इसका एनेक्चर ए में सारे डिटेल्स दे रखिए, ठीक है। देन ऐसा है जो जिनको ऐसा है कैंडिडेट्स हु हैव नॉट येट फिल्ड द डिटेल्स ऑन ERP पोर्टल विच इज ओपन ड्यूरिंग 18 to 25 मे ऑल्सो अपलोड डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग दिस सब डेट्स, ठीक है। सो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो अगर आप ऐसा कैंडिडेट्स हो, ठीक है। सो अभी आगे बढ़ते हैं। B आप देखो डिपॉजिट द बैलेंस एकेडमिक फी एंड मेस फी एज पर योर एप्लीकेबल कैटेगरी, ठीक है। सो ERP में जैसे आप लॉगिन करोगे वहाँ पे जो है आपको डॉक्यूमेंट्स और आपके डिटेल्स भरनी है, उसके अलावा वहाँ पे पेमेंट के भी आपको ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है, कि आपको पेमेंट वगैरह कैसे भरना है, ठीक है। सो वहाँ पे जो है प्रोसीजर आ जाएगी पोर्टल के थ्रू, ठीक है। सो यहाँ पे देखो कि आपको कितनी बैलेंस फी आपको देनी है, ठीक है। सो मैं जोसा और CSAB वालों को बता रहा हूँ जो JEE मेंस के थ्रू आया है। अगर आप डासा या SIS है तो आप इनका प्रोसीजर यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको कितनी बैलेंस फी आपको देनी है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो जोसा CSAB जो भी है, ठीक है। अगर आप जनरल OBC रेलवेज कैटेगरी हो, कोई भी इनकम क्राइटेरिया के हो, ठीक है, सबको आपकी टोटल इंस्टीट्यूट फीस और हॉस्टल फीस आपकी कितनी रखी? 1,41,200 है आपकी टोटल इंस्टीट्यूट फीस और हॉस्टल फीस मिला के। तो आपने अभी तक देखो 70,000 तो आपने ऑलरेडी भर चुके हो जोसा में, ठीक है, जोसा CSAB में। तो आपको जो है 71,200 रुपीज आपको टोटल पे करने पड़ेंगे बैलेंस फीस, ठीक है, जो आप पोर्टल के थ्रू आप भर सकते हो, ठीक है। एंड मेस चार्ज अलग से रहेगा 25,000, वहीं पे ऑप्शन है मेस पेमेंट का। सो 25,560 आपको और मेस के पेमेंट आपको देने पड़ेंगे। सो टोटल आपका 96,760 रुपीज आपको और बैलेंस पे पेमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद SC/ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, ठीक है, सो आपकी इंस्टीट्यूट और हॉस्टल फीस आप देखो 15,200 है। अभी आपने जोसा से में 30,000 भर चुके हो, सो 21,200 आपको बैलेंस फी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा उसके
इसके ऊपर आपको मेस चार्ज आपको 25,560 भी आपको देना है। सो टोटल 46,760 रुपीज़ आपको और पे करना पड़ेंगे, ठीक है। देन बैलेंस फी तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ईआरपी लॉगिंग प्रोसीजर आपको बताता हूँ, ठीक है। सो ईआरपी लॉगिंग प्रोसीजर में आप देखो, सो जैसे मैं आपको बता रहा था, ठीक है, ईआरपी में यूजर आईडी क्या रहेगी आपकी, यूजर आईडी इज इक्विवेलेंट टू योर जेडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। एंड पासवर्ड क्या रहेगा आपका, जो भी आपका मोबाइल नंबर था ना यूज एट द टाइम ऑफ जेडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सो जेडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन में आपको जो भी फोन नंबर था वो आपको इसमें डालना पड़ेगा पासवर्ड में, और यूजर आईडी में आपका जेडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन आईडी आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। एंड डासा अगर आप डासा एसआईएस हो, सो आप ये आप डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। देन थिंग्स टू बी ब्रॉट एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। ऑल डॉक्यूमेंट्स एज लिस्टेड इन एनेक्सर ए includes filed in and notarized however as per list required format A1 to A9, वन फुल सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, ठीक है। सो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाना है, ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग को। एंड इसके अलावा, ठीक है, अगर कुछ नोटरी वाले रहेंगे तो वो आपको एडवोकेट के थ्रू आपको बनाना पड़ता है, वो आपको बता देता हूँ स्टैम्प पेपर पे। एंड थर्ड चीज ये आप देखो कि आपको जो सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज जिसको बोलते हैं, जेरोक्स कॉपी जिसको बोलते हैं, वो आपको लाने पड़ेंगे सारे इन लाइक डॉक्यूमेंट्स के, ठीक है। सो ध्यान रखो आप 4 से 5 जेरोक्स कॉपी ला लो, ठीक है, ऑन द सेफर साइड, ठीक है। आपको स्कॉलरशिप लोन या इधर उधर में वो लगी जाते हैं कहीं ना कहीं, है ना। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सबसे पहले नोट दे रखा है, वेरिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स विद फिजिकल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स शैल बी अंडरटेकन अपॉन योर फिजिकल अराइवल ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो आपने अगर ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं कर रखी है तो आपको वो लाइक आपका बेसिकली आपको वो वेरीफाई करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन, ऑनलाइन जो भी आपने डॉक्यूमेंट सेंड कर रखे हैं ना, वो फिजिकल रिपोर्टिंग का तो आपके जो है लाइक आपके देखे जाएंगे, ठीक है। Hostel allotment shall be done immediately upon enrollment number allotment and after physical verification of your documents. Hostel accommodation provides for a well lit accommodation, study table and cot along with a storage space. Please bring your own log, bucket, mug, personal clothing and bedding, or you can purchase them locally as per your choice. Cooler if desired has to be purchased by you, ठीक है। इसका मतलब क्या, हॉस्टल अलॉटमेंट आपको तभी दे दिया जाएगा फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, तब अपना बोरा बिस्तरा लगेज सब लेके आ जाओ, वहीं पे हॉस्टल आपको मिल जाएगा। क्लासेस भी आपके जो है सून शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज दे रखी है आपको, हॉस्टल में जो बेड है और आपको टेबल वगैरह तो दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको जो है आपका जो बेसिक एक्सेसरीज है ना हॉस्टल के, बकेट हो गया, मग हो गया, पर्सनल क्लॉथिंग, ठीक है, ये सब आपको अपने लाने पड़ेंगे। आप एक तो अपने घर से ला सकते हो या फिर आप इलाहाबाद से खरीद के आप ला सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ऑफकोर्स आप इलाहाबाद से खरीदो, आसपास जो आपको मिल जाएगा वो सब चीज़ें, ठीक है। देन कूलर अगर आपको लाना है तो आप ला सकते हो, ठीक है। फॉर द स्टूडेंट्स अकम्पनीड बाय पेरेंट्स और गार्डियंस, ठीक है, दे मे अप्रोच फॉर विजिटर्स हॉस्टल, ठीक है, अकोमोडेशन बाय रिक्वेस्टिंग फॉरेन और या ठीक है, यहाँ पे आप देखो, ठीक है। पेरेंट्स और गार्डियंस जिसके साथ आ रहे हैं, ठीक है, वो विजिटर हॉस्टल हमारे पास है, लेकिन उसमें लिमिटेड सीट्स रहेगी, ठीक है। सो आपको इनको मेल करना पड़ेगा, अगर उनका रिवर्ट आता है तो आप समझो कि आपको मिल गया विजिटर हॉस्टल। अगर आपको नहीं है तो आप जो है आपको होटल बुक करना पड़ेगा आपको कहीं इलाहाबाद में, ठीक है, आसपास, ठीक है। प्रीफर्ड रेलवे कोड्स फॉर रीचिंग प्रयागराज इज PRYJ, ठीक है। अगर आप रेल से आ रहे हो तो PRYJ, अगर आप जो है फ्लाइट से आ रहे हो तो IXD है, ठीक है। ये कोड्स है बेसिकली आपके। As mandated by MOE, University Grants Commission, all applicants should have their respective academic bank of credits ID. Generating APAR ID is notice to tap as well, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। APAR ID आपको कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स नाम की एक चीज़ होती है, APAR ID आपको जिसको हम बोलते हैं, ये आपको कुछ भी नहीं करना है। कैसे करोगे, ड्रॉपबॉक्स एक नाम का ऐप होता है या फिर वेबसाइट होती है, ठीक है। इसमें आपको लॉगिन करना है अपने ड्रॉपबॉक्स नहीं, सॉरी, डिजी लॉकर, ठीक है। डिजी लॉकर जो है, डिजी लॉकर में आपको जो है लाइक आपको डाउनलोड करना है या फिर आप वेबसाइट पे चले जाओ। ऑलरेडी आपने कर रखा होगा क्योंकि 10th 12th के आपके मार्कशीट वगैरह भी उधर हो गए अपलोडेड। सो वहीं पे आपको सिंपली क्या सर्च करना है, APAR सर्च करना है, ठीक है। APAR जैसे आप सर्च करोगे, ठीक है, उसमें जो आपको लाइक कुछ डिटेल्स मांगेंगे वो आपको डिटेल भरना है, ठीक है। वहाँ पे आप जो रोल नंबर रहेगा वो अपने JW मेन का लाइक रजिस्ट्रेशन आप डाल सकते हो, ठीक है। और उसकी जो आपकी आपको कॉपी भी लानी है, कॉपी यहाँ पे मेंशन तो लाने की, बट आप उसको भर लेना, ठीक है। इसकी शॉर्ट वीडियो भी आपको दे रखी है, तो आप इसको लिंक को क्रिएट करके आप क्लिक करके आप जा सकते हो, ठीक है। देन फॉर एनी इश्यूज काइंडली कॉन्टैक्ट, अगर आपको कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं आप अपने ब्रांच वाइज अपने कोऑर्डिनेटर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। Then, for candidate facing any difficulty in uploading documents owing to lack of resources, they may visit the institute for undertaking uploading of documents on 24th and admission will however commence from 25th August only, ठीक है। मान लो कि आप जो है आपके पास कुछ फैसिलिटीज नहीं है, आप जो है नहीं कर पा रहे हो अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो आप जो हो ईमेल करके आप जो उनको बता सकते हो, एक अंडरटेकिंग इसके एक फॉर्मेट है वो भी आपको बता दो, वो आप कर दो, ताकि जो है आप 24 तारीख को आप लाइक कैंपस से पहुँच कर आप कर सकते हो और आपका एडमिशन 25 तारीख से जो आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो
ओरिएंटेशन जो है आपका अभी तक का मेंशन नहीं है, बट आई थिंक आपका जो है 30 अगस्त के पहले या फिर सितंबर 1 के पहले हो जाएगा। एंड क्लासेस जो है आपके यूजुअली 1 सितंबर या जब जैसे आपका एडमिशन क्लोज होगा ना, सो 28 को क्लोज हो रहा है, राइट। तो 28 के बाद से आपके सारे क्लासेस वगैरह शुरू हो जाएगा, ठीक है। 1 सितंबर से आप मान लो कि हो जाएगा सब शुरू, है ना। अभी डॉक्यूमेंट्स देखो कौन से लाने, डॉक्यूमेंट्स फिजिकल रिपोर्टिंग का, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट्स आप देखो, सबसे पहले आधार कार्ड या पासपोर्ट, ठीक है, आधार कार्ड लाना है, ठीक है। सो आधार कार्ड आप ला लो, ठीक है। जो भी आपको कॉपीज बता रहे हो इसके जेरोक्स कॉपी 4-5 जो आपके जेरोक्स कॉपी या फोटो कॉपी आपको लाना है, ठीक है। सेकंड आपका जेडब्ल्यू मेन का जो आपका लाइक एडमिट कार्ड है या फिर स्कोर कार्ड है वो आपको लाना है, ठीक है। ये फॉर ओनली ऐसा है कैंडिडेट है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको कैसा है, जो भी आप जो पोर्टल के थ्रू आप जो भी भरोगे, ठीक है, इसका बेसिकली जैसे आप भर दोगे सब, वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, वो ऑप्शन के थ्रू आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, ठीक है। देन प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी, ठीक है। इसके अलावा जो है सीट एक्सेप्टेंस फी जो है आपको जैसे जोसा सी में आपने 30,000 और 70,000 भरोगे ना, उसकी रिसिप्ट होगी, यूपीआई से या एनईएफटी कहीं से भी आपने पे करा होगा, ठीक है, उसकी रिसिप्ट लगेगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी चल जाएगा, उसके प्रिंट ला लेना, ठीक है। देन एडवांस फी पेमेंट, ठीक है, जो भी आपने लाइक पोर्टल के थ्रू आपने भरा है, ठीक है, बैलेंस फी आपको वो उसकी फी पेमेंट की आपको रिसिप्ट लानी पड़ेगी, ठीक है। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर या एडमिशन लेटर, जिसको जोसा सीएसए में जहाँ पे भी आपको सीट अलॉट होगी वहीं पे आपका डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा, वहीं से आपको डाउनलोड करके लाना है, ठीक है। देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है। ये 14 पॉइंट और 9 पॉइंट में क्लब करके बता रहा हूँ। सो ये तीनों जो चीज़ें आपको जहाँ से भी अपने 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करा है ना, अपने स्कूल से कॉलेज से, वहीं से आपको ये तीनों चीज़ मिल जाएगा। ध्यान रखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये लोग रख लेंगे हमेशा के लिए, तो आप इसकी कलर जेरोक्स या स्कैन डॉक्यूमेंट आप रख लेना, ताकि आपको कहीं और लग रही होगा तो आप उनको दे सकते हो, ठीक है। देन क्लास 10th और 12th की आपको मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास लाइक क्या नाम है एडमिट कार्ड है तो वो भी ऑन द सेफर साइड आप ला लेना, ठीक है, जेरोक्स भी लाना है, ठीक है। MCAIP फॉर्म, इसका भी एक बेसिकली फॉर्मेट दे रखा है, वो आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट वही, इसका भी एक फॉर्मेट दे रखा है, आई थिंक वो जोसा सीएससी का फॉर्मेट होगा, बट हम देखते हैं, ठीक है। एंड ऑफ द वीडियो में आपको सब बता दूँ, ठीक है। देन 14 तो आपको बता दिया, आपको 12th स्टैंडर्ड से आपको लेना है, 12th स्टैंडर्ड से जहाँ से भी आपने करे वहाँ से आपको लाना है, ठीक है, ओरिजिनल। देन पासिंग सर्टिफिकेट, जैसे मैं आपको बताया मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आपको लाना ही है। 10th और 12th का एडमिट कार्ड है तो वो भी आप ला लो, ठीक है। देन डीओबी का डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको क्या है, आप तो आप क्या नाम है एक ला लो, बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो आप ला लो। सेकंड आपका 10th का जो आपका लाइक सर्टिफिकेट होता है ना, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, वो भी वैलिड रहेगा, ठीक है। देन अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट सबमिशन, ठीक है। इसका एक एफिडेविट है, ठीक है। बेसिकली जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा उसका एक अंडरटेकिंग है, इसका एफिडेविट दे रखा है, वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। एंटी रैगिंग का भी एफिडेविट है, बहुत पैरेंट और स्टूडेंट का, वो भी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। देखो अगर आप SC ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट या फिर OBC EWS कैंडिडेट हो तो उसका जो प्रॉपर कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, जो आपका वैलिड था जोसा CSC में, वही आपका रहेगा, जो कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखो, फॉर महाराष्ट्र गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है लाइक स्टेट का भी आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट होता है, तो उसके लिए कास्ट वैलिडिटी होती है, ठीक है। सो अगर आपके उसको कास्ट वैलिडिटी है तो वो भी आप ला लो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। बाकी आपका जो जोसा सीएससी में आपने दिया ना वही वैलिड है, ऐसा कुछ है नहीं, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो, बट अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स में बोलो तो आप ला लेना, ठीक है। देन OBC एनसीएल कैटेगरी तो आपको लेटेस्ट जो है आपको लाना पड़ेगा 1 अप्रैल के बाद वाला, एक प्रॉपर तहसीलदार या प्रॉपर जो ऑफिसर उससे लाना पड़ेगा, तो ये आप ला लेना, ठीक है। देन उसके अलावा EWS का भी सर्टिफिकेट आपको लाना है, ठीक है। सबके फॉर्मेट वगैरह आपको दे रखा है, ठीक है। APAR ID जैसे आपको बताया, आपको जो ड्रॉप बॉक्स आपको वो करना है डाउनलोड, ठीक है। ध्यान रखो ड्रॉप बॉक्स आप नोट करके रखो, इसके थ्रू आपको APAR बस सर्च करना, आपको डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। Then for marked documents above, the self-attested photocopies will be retained after verification of the download original documents. The rest documents will be retained by the institute in original, ठीक है। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ये समझो कि आपका एडमिशन पक्का रहेगा, ठीक है। मार्क डॉक्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर SI कैंडिडेट्स, ठीक है। जो डबल स्टार करके वो SI कैंडिडेट्स के लिए नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, प्लीज नोट दैट द ओरिजिनल सर्टिफिकेट अगर इंग्लिश हिंदी में, ये चीज़ आप देखो, अगर आपकी जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है आपकी इंग्लिश हिंदी में नहीं है तो आपको एक ट्रांसलेटेड वर्जन लाना पड़ेगा इंग्लिश हिंदी में, ठीक है। देन कास्ट सर्टिफिकेट, हाँ महाराष्ट्र का जैसे बोल रहा था, एक कास्ट वैलिडिटी आपको लगेगी, ठीक है। ध्यान रखो महाराष्ट्र का आपका जो भी जोसा से में था वैलिड सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, वो तो वैलिड है ही, लेकिन आपको जो है SC ST OBC जो भी हो, लेकिन आपको कास्ट वैलिडिटी भी आपको लानी पड़ेगी महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को, ठीक है। देन ST सर्टिफिकेट, जो तमिलनाडु के स्टूडेंट्स जो ST कैटेगरी के उनको ये बेसिकली जो सर्टिफिकेट है इशू करना पड़ेगा रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर की तरफ से, ठीक है। देन मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट मे बी फाइल्ड फ्रॉम एनीवेयर इंक्लूडिंग कैंडिडेट्स होम प्लेस, प्लीज एंश्योर दैट द same is duly signed by the stamp by doctor. Doctor should also clearly state his MCA और स्टेट काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। मान लो कि आप PWD स्टूडेंट हो, ठीक है, सो वो आपको लगेगा, ठीक है, यूजुअली उनके लिए, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट रहेगी आपकी, ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कि आप PWD हो कि नहीं, ठीक है। देन
यहाँ पे सारे एनेक्सेस है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको बस क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। प्रिंट करके जो है आपको लाना पड़ेगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ये जो आपने 12th स्टैंडर्ड से जहाँ से भी अपने स्कूल या कॉलेज से कराया ना, उनके थ्रू आपको ये साइन करवाना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंट निकालो, फॉर्म भरो और उनको जो हमारा स्कूल है ना जहाँ से आपने करा उनको दे दो, वो कर देंगे, ठीक है, स्टैम्प वैम्प लगा के, ठीक है, स्टैम्प वैम्प लगा के। देन ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट आप देखो, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, ये जो यूजुअली आपका जो ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट है यूजुअली ये फॉर्मेट में होगा, ये बस एक फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है। इसको भी आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, ठीक है। ये जो हमारा इनकम सर्टिफिकेट है फॉर ईडब्ल्यूएस, ये भी कुछ इस फॉर्मेट को होना चाहिए आपका लेटेस्ट, ठीक है। इस प्रकार का ही आपको कुछ दिखेगा, ठीक है। सो इसके भी प्रिंट निकाल के आप जो है इसको भर के आप ला सकते हो, ठीक है। आपका ड्यूली जो है आपका तहसीलदार वगैरह से वो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके नीचे रैंक वालों से नहीं लाना, ठीक है। सो ये सारे फॉर्मेट को आपको प्रिंट निकालने हैं और भर के उनको लाना है, ठीक है। देन ये क्या है हमारा ओबीसी अंडरटेकिंग, ये जो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा, इसके भी प्रिंट निकाल के आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, ठीक है। ये जो है आप देखो इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग है जो SSC के अलावा, सब आपको ये अलग से आपको जो भर के लाना पड़ेगा मेडिकल ऑफिसर के थ्रू, ठीक है। देन अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट, ठीक है, इसके रैगिंग के लिए ये भी आपको जो है इसको आपको प्रिंट करके आपको लाना है, ठीक है। प्रिंट करके भर के आपको सीधा लाना है कॉलेज में, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस MCAIP फॉर्म है, ठीक है, ये आपका इंश्योरेंस का होता है बेसिकली, इसको भी आपको भर के आपको लाना है, ठीक है। प्रॉपर प्रिंट निकालो और इसको भर के आपको देना है, सब फिजिकल रिपोर्टिंग के पहले आपको करना है, ठीक है। देन ये क्या अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट सबमिशन, ठीक है। आपने ये जब आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग में ऑनलाइन पोर्टल में आप सब भर दोगे ना, उसके बाद ये भर के जो आपको लाना है, ठीक है। प्रिंट निकालो, भर के ला लो, ठीक है। इसके अलावा तो और कुछ फॉर्मेट नहीं है, कुछ यहाँ पे एक चीज़ रही आपकी, अगर आप रैगिंग का सर्टिफिकेट ला रहे हो, ठीक है। सो यही चीज़ बताना चाहता है, ठीक है। सो रैगिंग का सर्टिफिकेट यहाँ पे देखो गाइस, एनेक्स 6 में टू बी सबमिटेड बाय नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, ठीक है। सो इसके प्रिंट निकालो, हैंड रिटन फॉर्म में भरो और सीधा पकड़ा दो एडवोकेट को, ठीक है। एडवोकेट का करेगा आपको स्टैम्प पेपर ऑफ 10 रुपीज़ में आपको जो नोटराइज करके आपको वो एक एफिडेविट आपको बना के दे देगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और कहीं पे मांग रहा है जहाँ पे भी लिखा होगा नोटरी वाला या फिर आपका नॉन जुडिशियल स्टैम्प, जैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आप देखो जो हमारा अंडरटेकिंग है इसमें भी आपको स्टैम्प पेपर लग रहा है, तो सिंपली एडवोकेट के पास जाओ, वो आपको एफिडेविट बना के दे देगा नोटराइज वाला, ठीक है। और जहाँ भी लिखा होगा ये सब चीज़ वो आपको जो है नोटरी आपको एडवोकेट के थ्रू आपको कराना पड़ेगा, ठीक है। चिंता मत करो, सीधा एडवोकेट को पकड़ा दो, वो आपको बना के दे देगा, ठीक है। थोड़ा सा पैसा दे के वो आपको कर देगा, ठीक है। सो या इसके अलावा तो और कुछ चीज़ें नहीं दिख रही गाइस। एंड आप जो है वेबसाइट पे बने रहे, ठीक है, यहीं पे सारे अपडेट्स आते रहते हैं, ठीक है। एंड ये थी गाइस अच्छी वीडियो, होप आपको जो वीडियो पसंद आ गई, और आपको वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।